राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी प्रियजनों को राधे राधे। आज मन में यह विचार था कि आज पितृपक्ष के ऊपर कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के आप सबके बीच में आऊं। आज वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि अभी बहुत सारे लोग इसे समझ से परे हैं। जानना जरूरी है। हम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या परिणाम है। कई बार जिज्ञासा से संबंधित बहुत सारे कुछ प्रश्न आए मेरे पास कि आखिर पितृ हैं कौन, वो स्टेज कैसे होता है, वो फॉर्म कैसे होता है। अध्यात्म के पीछे सूक्ष्म विज्ञान भी है। नॉट बिलीफ सिस्टम, इसे विश्वास के तहत न समझा जाए, इसे वैज्ञानिक पक्ष से भी समझने का प्रयास किया जाए तो शायद यह बात बड़ी अच्छी आएगी और बहुत जल्दी समझ में आएगी। अध्यात्म के पीछे विज्ञान साथ में साथ चलता है। जब हम वैज्ञानिक पक्ष से समझने का जब प्रयास करते हैं तो दुनिया स्वीकार करती है और होना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती, मानती नहीं। अध्यात्म त्रिविध विज्ञान है, ध्यान से सुनिए। भारतीय विज्ञान का विशेष स्थान है। मूल विचारों पर हम आते हैं कि पितृ किसे कहते हैं। जब एक शरीर से जब आत्मा निकलती है, जब शरीर डेड हो जाता है, उसे ले जाकर के हम दाह संस्कार करते हैं। बहुत 3 संस्कारों का वर्णन है। जल प्रवाह, समाधि और दाह संस्कार। फिर आगे जब कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे तो उस पर भी चर्चाएं होंगी, पर आज के जो मूल है उस मूल बिंदु को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीजों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण होता है। जब ये डिसमेंटल होता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, जब ये डिसमेंटल होता है तो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो ये 5 तत्व यह अपने अपने जगह पर मर्ज हो जाते हैं। जो आग है वो आग में मर्ज हो जाती है। जो हवा है उससे जो फॉक्स होते हैं, जो धुएं होते हैं, वो जाकर के और वो वायु में मर्ज हो जाते हैं। शेष जो होता है वो आकाश में मर्ज हो जाता है। राख बचती है वो जल में मर्ज हो जाती है, कुछ मिट्टी में मर्ज हो जाती है। तेरहवीं का शास्त्रों में उल्लेख है। 13वीं ही क्यों होती है?
इसके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है। मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहता, पर केवल एक संकेत भाव से मैं आप सबको अवगत करा दूं कि अभी कोविड-19 जो वैश्विक महामारी आई थी, दुनिया ने देखी, वैज्ञानिकों ने उस पर संशोधन किया, शोध किया और कहा कि 14 दिन तक एक पेशेंट को क्वारंटीन रहना पड़ेगा। मानो वो 14 दिन तक वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से 13वीं, जब वो शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो वो शॉल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा, जिसे प्रेत आत्मा, इसे नेगेटिव वर्ड में न लिया जाए, समझने के लिए मैं कह रहा हूं। 13 दिन तक वो इंतजार में रहता है। जो विधियां हैं, जो क्रम है पिंडदान के, जो तर्पण होते हैं 13 दिन में, जो विधि है, देखिए एक बात मैं और कहूंगा कि जब विधि करानी हो तो विद्वान से करानी चाहिए, क्योंकि ये क्रम है। इनका क्रम अगर यदि बिगड़ा तो फिर शायद उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए विद्वान से यह विधि करानी चाहिए। 13वीं के बाद जब सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो एक विशेष फॉर्म में आता है, और विशेष फॉर्म में वो सोल जाने के बाद वो पितृ की श्रेणी में आ जाता है। तब वो पितरों की श्रेणी में आ जाता है। जब तक उसके कर्म संस्कार बने रहते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्मों के सत्कर्म जब तक उसके साथ रहते हैं, शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब तक उसके सत्कर्म बने रहते हैं तब तक वह पितरों की श्रेणी में रहता है। और जब उसके सत्कर्म पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो फिर अपने कर्मों के अनुसार वह अनेक योनियों में जाता है। उद्भिज, जरायुज, अंडज इत्यादि इस प्रकार की अनेक योनियां हैं जिसमें वो भटकता है। फिर प्रश्न यह बनता है कि उसका कल्याण कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो। तो पुनः अध्यात्म कहता है कि उसके पीछे बस एकमात्र साधन है, वो है महर्षि वेदव्यासं प्रणीतम श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए तो फिर उस जीव की गति बन जाती है और वो मुक्त हो जाता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि वीडियो जब लंबा होता है तो फिर लोग उसे देखते नहीं, फिर उसे डिसलाइक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब इसे सुने और फिर इसे समाज को शेयर करें, समाज के बीच बांटने का प्रयास करें। यही धर्म है और यही धर्म की आज्ञा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मिलेंगे हम सब अगले विचारों के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।